क्योंकि मेरे प्रिय बंधुओं, कृष्ण प्राप्ति एकमात्र वैष्णव की कृपा से संभव होता है। तो ये जो पुस्तक जो है, पुस्तक पढ़ना ये भी एक वैष्णव का संग है। और गोवर्धन के प्रति एक दृष्टिकोण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हरिदास वर्य गोवर्धन, जो सर्वसाक्षी प्रभु ने लिखा है, उसका संकलन किया है। उसमें वो कहते हैं कि गोवर्धन के प्रति एक दृष्टिकोण यह भी है कि वे भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से स्वयं श्रीमती राधा रानी गोवर्धन को हरिदास वर्य के रूप में संबोधित करती है, अर्थात वे हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गोवर्धन केवल श्री हरि की ही सेवा नहीं करते बल्कि उनके प्रियजनों की सेवा, जैसे गौओं, ग्वाल वालों, गोपियां इत्यादि की सेवा करते हैं। इसी कारण से कृष्ण चरण प्राप्ति या कृष्ण के प्रति आसक्ति जो जागृत करने हेतु आचार्यगण हमें गोवर्धनाश्रय के लिए प्रेरित करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा का प्रवेश द्वार गोवर्धन है। गिरिराज का नित्य दर्शन, स्पर्श, गुणगान, सेवा इत्यादि करने से विशेष दिव्य अनुराग साधक के हृदय में कृष्ण के लिए जागृत हो सकता है। तो आज हम ये पुस्तक हरिदास गोवर्धन शुरू करने जा रहे हैं कि गोवर्धन महिमा एवं दर्शनीय स्थलों की स्थलियों का विस्तृत वर्णन, जो लीला स्थली है गोवर्धन में, उसका विस्तृत वर्णन हम जैसे जगन्नाथपुरी का हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ, तो ये विस्तृत वर्णन है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आज से शुरू करेंगे। और इसमें जो विषय है ये पुस्तक में, उसमें आता है व्रजभूमि का परिचय, कि गोवर्धन का प्राकट्य एवं उसका महिमा, गोवर्धन की धारण लीला, गोवर्धन प्रार्थना स्तुति, गोवर्धन और विभिन्न व्यक्तित्व, श्री गिरिराज परिक्रमा मार्ग में दर्शनीय स्थल जो है, और उसके बाद परिक्रमा मार्ग में दर्शनीय स्थल की जो वर्णन है, उसके साथ ही ये पुस्तक समाप्त होती है। करीब 415 पेजेस की ये पुस्तक है। और रोज हम करीब एक 20 या 25 ऐसे हैं, अगर नहीं तो 20 पेजेस तो पढ़ते ही है। तो उसके हिसाब से हमको इसको पूर्ण करने में 20 दिन लग जाएंगे। तो शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यारिणे ओम महावरुण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम् भजामि राधाम् अरविंद नेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधाम् करुणाभरार्धां ततो मन्यासि यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुज युग्म रुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य ददैकसिन्धो रामानुजस्य चरणों शरणं प्रपद्ये। मैं हमारे गुरु करुणा सिंधु भागवत रामानुज के चरणों का आश्रय लेता हूँ, जो भगवान के स्वर्ण रूपी चरण कमलों की ओर मोहित होते और शेष अन्य को मात्र तृण के समान मानते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। मैं समस्त पर्वतों के राजा गोवर्धन पर्वत इंद्रियों और भूमि और गौओं के आनंद के उद्गम को सादर नमन करता हूँ। वे असीमित दुख को वो कष्ट का अंत कर देते हैं और परम आनंद प्रदान करते हैं। नमो वृंदावनाकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म सुत पत्राय नमो गोवर्धनाय च। हे गोवर्धन, आप वृंदावन की गोद में आनंद में निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को मेरा सादर नमस्कार है। गोवर्धन गिरे तुभ्यं गोपानां सर्व रक्षकं नमस्ते देव रूपाय देवानां सुखदायिने। हे भगवत स्वरूप, हे गोवर्धन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो गोपों के पूर्ण रक्षक और देवताओं के अन्न प्रदान करने वाले हैं। गोवर्धनो जयति शैल कुलादिराजो यो गोपिका विरदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्रम अभंग कृतार्चिनो यः सप्ताहम् अस्य करपद्मतले अप्यवस्थित सप्ताहमेवाच्युत हस्तपंकजे भृंगायमान फलमूलधम अंदरो सव्य सेवन हरिमात्मम वृंदकई गोवर्धनादि शीर्षा नमामि। पर्वतों के वंशज में महान राजा श्री गोवर्धन तेजस्वी और यशस्वी है, जिनकी गोपियों ने कृष्ण के श्रेष्ठ सेवक के रूप में प्रशंसा की है, जो कृष्ण के करकमलों में 7 दिनों तक विश्राम करते रहे और जिनको कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ भंग करने की आराधना के योग्य बनाया। मैं गोवर्धन पर्वत को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्हें अच्युत भगवान कृष्ण के करकमलों में 7 दिनों तक रखा गया था और जिन्होंने अपने स्वयं के समान से गौरों के झुंड से तथा प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट फलों से भगवान कृष्ण की सेवा की। अंतायमद्रीर बाला हरिदास वर्यो यम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति स गोगणयोस्तु योर्यत पानीय सुयक सकंदरः कंदमूलो। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके गवों, बछड़ों तथा ग्वाल वालों को भी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पीने का पानी, अति मुलायम घास, उपाय, फल फूल तथा तरकारियां की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 गिरिराज आज की जय, श्री गोपाल की जय, समवेत
प्रस्तावना। मैं सर्वप्रथम कलियुग पावन श्री चैतन्यनंदन गौर हरि के पाद पद्म में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से ब्रजभूमि वृंदावन को पुनः स्थापित करके जगत का मंगल किया है। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, जिन्होंने वास्तविक रूप से चैतन्य महाप्रभु की वाणी गौरवाणी को संपूर्ण विश्व में पहुंचाकर दीनहीन पतित अदम व्यक्ति को भी ब्रज में प्रवेश प्रदान करने की योग्यता दी है। अतः मैं अपने दीक्षा गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने सदैव मुझे भगवत सेवा में लगाकर अपनी अनुकंपा से कृतार्थ किया है। भगवान के महान भक्तगण इसी धरा के वास्तविक आभूषण है। इसी कारण से गौड़ीय आचार्य श्री श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपनी कृति प्रार्थना में लिखते हैं, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद सुई भाई हया एक मन आश्रय लय भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे आरस भमरे अकारण। अरे भाई, एकाग्र चित्त होकर सुनो। वैष्णव के चरण कमल इस जगत की सुसंपदा है। यदि उनका आश्रय लेकर कोई कृष्ण भजन करता है तो कोई उसका त्याग कोई उसका कृष्ण उसका त्याग नहीं करते। उनका आश्रय लिए बिना यदि कोई भजन साधन करता है तो वह व्यर्थ ही मरता है, उसका भजन साधन निष्फल हो जाता है। परम भगवान श्री कृष्ण करुणा सिंधु है। वे सदैव बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। वे अपनी करुणा की सीमा लांघकर बद्ध जीवों को किसी न किसी प्रकार से अपने धाम ले जाने हेतु तत्पर रहते हैं। अपना सहचर्य सरलता से प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। ये अपने भक्तों को उनका यह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भेजते हैं। श्रीमद् भागवतम में 3.2.23 में उनकी दया का वर्णन करते हुए कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंगासया पायेदप्य साध्भिः लेभे गतिम धात्री चिंताम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजेम। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, जिन्होंने उस असुरिनी पुतना को माता का पद प्रदान किया है। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते। उसके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। वे स्वयं यहाँ अवतरित होकर अपने दिव्य लीलाओं में से हमें आकृष्ट करते हैं, अथवा भगवान कभी कभी भक्त या साधु के रूप में आकर हमें कृष्ण चेतना की शिक्षा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे कभी नदी, पर्वत, तीर्थस्थल, वृक्ष और अपने अर्चा विग्रह के रूप में आकर हमारे अस्तित्व को शुद्ध करते हैं। ऐसा ही परम भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक दयालु एवं करुणा का विस्तार रूप श्री गिरिराज गोवर्धन है। श्रील रूप गोस्वामी के श्री उपदेशामृत के 90वें श्लोक में कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदारपाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। वृंदावन का अलौकिक वन कृष्ण की रासलीला की क्रीड़ा के कारण मथुरा से श्रेष्ठतर है, और वृंदावन के वन से श्रेष्ठतर है गोवर्धन पर्वत, जो कि कृष्ण के दिव्य हस्त द्वारा उठाया गया था और उनकी विभिन्न प्रेममय क्रीड़ाओं का स्थान था। आज भी विश्व के कोने कोने से लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। भगवान का यह ऐसा स्वरूप है जो सभी के लिए हर समय अपना दर्शन देने के लिए उपस्थित है। श्री गोवर्धन की महिमा अनेकों पुराणों में प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षार्थ अपने बाएं हाथ से कनिष्ठ अंगुली के अग्रभाग में गोवर्धन को 1 सप्ताह के लिए धारण करते हैं तथा सभी व्रजजनों को गोवर्धन पूजा और परिक्रमा करने हेतु वे स्वयं प्रेरित करते हैं। श्री गोवर्धन के प्रति एक दृष्टिकोण है कि वे साक्षात भगवान हैं। गिरिराज गोवर्धन साक्षात कृष्ण है, क्योंकि भगवान के हृदय से ही उनका प्राकट्य हुआ है। आचार्यों ने और शास्त्रों ने यही प्रतिपादित किया है कि वह गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण ही है। गर्ग संहिता 3.10.14 में कहा गया है, गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धन गिरि। गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
यही शिला कृष्णेर विग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को यह उपदेश दिया। यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इस शिला की पूजा अति उत्सुकता से करनी चाहिए। गोवर्धनश्च भगवान यत्र गोवर्धनो धृतः रक्षिता यादवा सर्वे इंद्रवृष्टि निवारतः। गोवर्धन साक्षात भगवान ही है। यहाँ उन्होंने स्वयं को गोवर्धन पर्वत के रूप में धारण किया। इस प्रकार से उन्होंने यादव गोपों को इंद्र की वर्षा से बचाया था। श्री गोवर्धन के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण भी है कि वे भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से स्वयं श्रीमती राधा रानी गोवर्धन को हरिदास वर्य के रूप में संबोधित करती है। अर्थात वे हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि गोवर्धन केवल श्री हरि की सेवा नहीं करते बल्कि उनके प्रियजनों जैसे गौओं, ग्वाल बालों, गोपियां इत्यादि की भी सेवा करते हैं। इसी कारण से कृष्ण चरण प्राप्ति या कृष्ण के प्रति आसक्ति को जागृत करने हेतु आचार्यगण हमें गोवर्धनाश्रय के लिए प्रेरित करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा का प्रवेश द्वार गोवर्धन है। गिरिराज का नित्य दर्शन, स्पर्श, गुणगान, सेवादि करने से विशेष दिव्य अनुराग साधक के हृदय में कृष्ण के लिए जागृत होता है। हरिदास वर्य श्री गोवर्धन यह ग्रंथ गिरिराज की लीला कथा तथा गोवर्धन परिक्रमा में स्थित स्थलियों का सरल और अधिकृत विवरण प्रस्तुत करता है। श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों ने गोवर्धन की महिमा आदि को अनेक पुस्तकों, लेखों एवं प्रवचनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रदत्त पुस्तकों, लेखों की सहायता लेकर इसका संकलन करके हिंदी भाषी भक्तों के समक्ष यथावत प्रस्तुत करने का यह एक विनम्र प्रयास है। प्रमुखता पद्मलोचन प्रभु द्वारा लिखित माधुर्य धाम इस पुस्तक की आधारशिला है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में कई भक्तों का विशेष योगदान रहा, जिनका उल्लेख किए बिना यह ग्रंथ अपूर्ण रहेगा। मैं विशेष रूप से श्रीमान दामोदर प्रिय प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व 7 दिवसीय श्री गोवर्धन परिक्रमा कथा का आयोजन किया था। उसी कथा श्रृंखला में मैंने गोवर्धन की महिमा, लीला कथा और परिक्रमा स्थलियों का विस्तृत वर्णन किया था। उन प्रवचनों की सहायता से इस ग्रंथ का संकलन सरल हुआ है। मैं आंतरिक हृदय से गुरुचरण प्रभु और उनकी बाला राधिका देवीदासी का सदैव ऋणी रहूंगा, जिनके सहयोग के बिना इस ग्रंथ का संकलन असंभव था। जिन्होंने अपना अधिकांश समय देकर हिंदी अनुवाद में विशेष योगदान प्रदान किया। हमेशा की तरह सेवा में सदैव तत्पर और उत्साही रासरती गौरांगी देवीदासी, नंदगोपाल जीवन प्रभु, वृंदावनवासी प्रभु और भक्त ध्रुव बेरी का उनकी अनमोल सेवाओं के लिए विशेष आभारी हूँ। अनुत्तम हरिदास का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पृष्ठ सज्जा का कार्यभार संभालकर मूल्यवान सेवा प्रदान की है। मैं भक्ति नृत्या झा का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने सुंदर रेखाचित्र बनाकर इस ग्रंथ की सुंदरता में वर्धन किया है। मैं गिरिराज गोवर्धन के श्री चरणों में निवेदन अर्पित करता हूँ कि वे अपनी कृपा का वर्षण इस सभी भक्तों पर करें, और पाठक वृंद से भी यह निवेदन करता हूँ कि इसके प्रस्तुतिकरण आदि में कोई त्रुटियां हो सकती है। आप उन्हें सुधार करके मेरे इस प्रयास से संकलित ग्रंथ को स्वीकार करें। वैष्णव कृपाभिलाषी सर्वसाक्षी दास श्री सनातन गोस्वामी तिरुबा, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, श्री वृंदावन धाम, 27 जुलाई 2018। उस दिन इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ब्रजभूमि का परिचय। ब्रज की परिभाषा। ब्रज शब्द से ही हिंदी का ब्रज शब्द बना है। स्कंद पुराण में महर्षि शांडिल्य ब्रज की परिभाषा व्यक्त करते हैं। उन्होंने ब्रज शब्द का अर्थ व्याप्त बतलाए हुए इसे व्यापक ब्रह्म का रूप कहा गया है। गुणातीतम पर ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंद परम ज्योति मुक्ता नाम पदम अव्ययम।
ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, पूर्ण रूपेण व्याप्त होने के कारण इस अद्वितीय भूमि का नाम ब्रज पड़ा है, जो सत्व, रज और तमोगुण से अतीत परे है और परब्रह्म भी इन गुणों से अतीत होकर सर्वत्र व्यापक है। इसलिए भी इसे ब्रज कहते हैं। यह स्थान आनंदमय, प्रकाशमय और अविनाशी है, जो मुक्त जीवों की वासस्थली है। ब्रज शब्द का अन्य अर्थ है गतिशीलता, जहाँ गाय चरती है और विचरण करती है। वह स्थान भी ब्रज कहा गया है। जहाँ नंद महाराज का निवास और गाय केंद्र है, वही ब्रज है। यथार्थ में देखा जाए तो ब्रज का नाम गौ के कारण पड़ा है, क्योंकि जैसे ब्रजमंडल में सभी तीर्थों का वास है, ठीक ऐसे ही गौ के शरीर में सभी देवताओं का वास माना गया है। गौ भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं में से ब्रजधाम की गोचारण लीला प्रधान है। वह लीला ब्रजधाम में ही संपादित होती है, अन्यत्र नहीं। वैदिक संहिताओं तथा रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में ब्रजशाला, गौशाला, गोस्थान, गोचर भूमि के अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में यह शब्द गौशाला अथवा गायों के किरक के रूप में वर्णित है। यजुर्वेद में गायों के चरने का स्थान जो ब्रज और गौशाला को गोष्ठ कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में सुंदर सिंगों वाली गायों का विचरण स्थान से ब्रज का संकेत मिलता है। हरिवंश तथा भागवत आदि पुराणों में यह शब्द गोप बस्ती के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अमरकोश के लेखक ने ब्रज के 3 अर्थ प्रस्तुत किए हैं। एक गोष्ठ है, जो गायों का बाड़ा, मार्ग में, और वृंद जो झुंड कहलाता है। अतः यह शब्द ब्रज की आध्यात्मिकता से संबंधित है। वेदों से लेकर पुराणों तक में ब्रज का संबंध गायों से वर्णित किया गया है। चाहे वह गायों का बांधने का बाड़ा हो, चाहे गौशाला हो, चाहे गोचर भूमि हो, चाहे गोप बस्ती हो। भागवत के दृष्टि में गोष्ठ, गोकुल और ब्रज समर्थनार्थ है, समानार्थक है। पौराणिक काल से लेकर वैष्णव संप्रदाय के आविर्भाव काल तक जैसे जैसे कृष्ण आराधना का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कृष्ण के परिकरों तथा उनके लीला स्थलों के गौरव की भी वृद्धि होती गई। वैष्णवगण कहते हैं ब्रजति गच्छति इति ब्रजः, अर्थात जो चलता फिरता गतिशील है वह ब्रज है। नंद महाराज अपने गौओं, बछड़ों, परिवार और परिकरों के समेत जहाँ कहीं भी निवास किए, वह ब्रज कहलाता है। इसलिए हरिवंश पुराणानुसार श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा और उनकी लीलाओं से संबंधित मथुरा के आसपास का समस्त प्रदेश की ब्रज अथवा ब्रजमंडल कहा जाने लगा। आजकल मथुरा नगर सहित वो भूभाग जो कृष्ण के जन्म और उनकी विविध लीलाओं से संबंधित है, ब्रज कहलाता है। ब्रजंती गावा यस्मिन् नित्य ब्रजा, अर्थात गोचरण की स्थली ही ब्रज कहलाती है, अथवा जहाँ गोप और गोपियां विचरण करती है, वहां भी ब्रज कहलाता है। वास्तव में महिमामयी ब्रजमंडल की कथा अकथनीय है, क्योंकि इसकी महिमा गाते गाते ऋषि मुनि भी तृप्त नहीं होते। इस अद्भुत ब्रज का वर्णन भागवत में किया गया है। पुण्यावत ब्रजभुवो यदनु नृलिंगः गुणा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्यः गाः पालयन् सबलः पुणयंश्च वेणु विक्रीडया चन्ति गिरित्रम् अर्चितां तांगगृही। ब्रज के भूमि खंड कितने पवित्र है, जहाँ आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत ढंग से विभूषित है, एवं जिनके चरण शिवजी तथा देवी रमा द्वारा पूजित है। वे बलराम के साथ गौवें चराते हुए अपनी वंशी बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वन गोचरण से ब्रज रज का कण कण कृष्ण रूप हो गई है। तभी तो समस्त भक्तजन यहाँ आते हैं और इस पावन रज को शिरोधार्य कर स्वयं को कृतार्थ करते हैं। ब्रज का हर वृक्ष देव है, हर लता देवांगना है। यहाँ की बोली में माधुर्य है, बातों में लालित्य है, पुराणों का
पुराणों का सा उपदेश है। यहाँ की गति नृत्य है। कण कण में राधा कृष्ण की छवि है। दिशाओं में भगवत नाम का उच्चारण है। देवलोक में भी इसके समक्ष नतमस्तक देवलोक भी इसके समक्ष नतमस्तक है। ये ब्रज की महिमा है कि सभी तीर्थस्थल में ब्रज में निवास करने के उत्सुक हुए एवं उन्होंने श्री कृष्ण से ब्रज में निवास करने की इच्छा व्यक्त की। आध्यात्मिक महिमा मंडित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न तथा भौतिक वैभवशाली ब्रज की इस पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य और इसके निकटवर्ती बने प्रदेश के विविध स्थलों में उन्होंने अनेक लीलाएं की थी। इसमें इस देश को जो असाधारण महत्व प्राप्त हुआ वह इसकी पूर्व परंपराओं से भी कभी अधिक गरिमापूर्ण। संबंधित पुराणों का कृष्णोपासना के अन्य ग्रंथों में ब्रज की इस अलौकिक गौरव गाथा का विशद वर्णन किया है। ये सभी ग्रंथ ब्रज की महिमा से भरे पड़े हैं। ब्रजभूमि वैकुंठ से सर्वोपरि कृष्ण को कहा जाता है। नित्य लीला अनुरक्तो जो सदैव अपनी लीलाओं में निमग्न रहते हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। यह साक्षात कृष्ण की तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्य से युक्त है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना हुआ है, परंतु 24 तत्वों के परे जग का अव्यक्त नहीं है, जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में उसे सनातन कहा गया है। उस आध्यात्मिक अंतर नहीं है। हर वस्तु श्री कृष्ण की आध्यात्मिक रूप है। यह परव्योम भक्ति तरंगा शक्ति है। भगवान कृष्ण के दिव्य देह कांति जो ब्रह्म ज्योति है, इसमें इस जगत से परे असंख्य वैकुंठ जगत होते हैं जो आध्यात्मिक होने के कारण वास्तविक प्रकाशित रहते हैं और उनकी चमक सूर्य से अनेकों गुना अधिक होती है। प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य पूर्णांश तथा पूर्ण से अंशों की प्रधानता रहती है। भौतिकतावादी के धाम का एक रहस्य एक भौतिकतावादी के लिए धाम का एक रहस्य है। भगवान का धाम कोई मनगढ़ंत कोरी कल्पना नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। उस आध्यात्मिक आकाश से के सर्वोच्च भाग में कृष्णलोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग है, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। सर्वतोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेतदीप वृंदावन नाम। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो व्रज गोकुल श्वेतदीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। यही 3 लोक के कृष्ण केवल लीलामय निज गण लखा खेले अनंत समय। केवल इन्हीं 3 स्थानों में द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान कृष्ण गोकुल सर्वव्यापी अनंत तथा सर्वतोपरि है। ये किसी प्रतिबंध के बिना पर तथ्य के नीचे तक विस्तृत है। भगवान कृष्ण के लीला यथा द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन कृष्णलोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित है। वे भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम है और निश्चित रूप से भौतिक जगत के ऊपर स्थित है। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। अतः गोकुल, ब्रज गोकुल तथा वृंदावन ये सभी पर्यायवाची है। ब्रज का नामांतर ही वृंदावन की और गोकुल भी है। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत रूप श्री बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। नारद पंचरात्रि में इस विषय में रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, तत्सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरे स्वयं विहरेत परमानंदी गोविंदो तुलनायकः। गोपियों के प्रभु गोकुल के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। उपर्युक्त धाम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की इच्छा से सचल है। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब वे अपने नित्य धाम को भी बिना किसी परिवर्तन के उसी
रूप में प्रकट करते हैं। जब वे अपने नित्य धाम को भूतल पर लाते हैं उसे भौम वृंदावन कहा जाता है। ब्रह्मांडे प्रकाशता इच्छा एक ही अवतार नाही दुई काय। वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापारेर शेषे ब्रजेर सहित हय कृष्णेर प्रकाशे। 28वें दिव्य युगों में द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने अपने शाश्वत ब्रजधाम के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर आते हैं। दास सखा पिता माता कांता गण लैया ब्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान कृष्ण अपने समर्पित सेविकाओं, मित्रों तथा माता पिता और प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धरा के धामों तथा वैकुंठ के धामों में यह सोचकर भेदभाव न करे कि जो यहाँ पर है वे भौतिक और आदि वैकुंठ के धाम आध्यात्मिक है। वे सभी आध्यात्मिक है। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से परे कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते। अतः वो सारे धाम तथा भगवान का आज्ञा रूप दोनों ही दिव्य है। प्रारंभ में नए भक्त के लिए ये समझ पाना कठिन होता है, किंतु जो वह भक्त में अग्रसर होता जाएगा, जो वो भक्ति में अग्रसर होता जाएगा उसके लिए ये सरलतर होता जाएगा और उसे इन भौतिक रूपों में ही भगवान की उपस्थिति दृष्टिगोचर होगी। चिंतामणि भूमि कल्पवृक्ष मयवन चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंच रसम। वहां की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्पवृक्ष से पूर्ण है। भौतिक आंखों से इन सामान्य स्थानों के रूप में देखती है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थान के स्वरूप में देखती है। भगवत कृपा से भगवान के धाम तथा भगवान स्वयं एक साथ ही अपनी मूल माता को ये बिना विद्यमान रह सकते हैं। जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम तथा स्नेह विकसित कर लेता है तभी वह उन धामों को उनमें मूल स्वरूपों में देख सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लाभ के लिए कहा गया है कि मनुष्य को धाम पूरी तरह तभी दिख सकता है जब वो अपने मन से प्रकृति पर शासन करने की भावना को पूरी तरह से निकाल देगा। उसके आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ का अनावश्यक भोग करने के दूषित प्रवृत्ति को त्यागने के अनुपात में होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता जैसे कृष्ण लीला के ग्रंथों में गोलोक का अत्यंत अलौकिक और रहस्यपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। वह महत्तम ऐश्वर्यपूर्ण दिव्य गोलोक धाम सहस्त्रदल कमल के समान मंडलाकार कहा गया है। यह आध्यात्मिक ब्रज भी गोलोक का प्रतीक होने के कारण विविध दल पंखुड़ियों वाले खिले हुए कमल पुष्प के समान गोलाकार माना गया है। इसके दलों की संख्या 12, 24 और 32 अथवा और भी अधिक है और इन्हें विविध वन उपवनों का रूप माना गया है। मथुरा नगरी उक्त ब्रज कमल की कर्णिका बतलाई गई है। साधारणतः ब्रज कमल 12 दल माने गए हैं जो यहाँ के प्रमुख 12 वनों के द्योतक है। यह ब्रज 84 कोष में है जिनमें वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन कुल मिलाकर 48 वन है। पद्म पुराण के अनुसार 12 वन ही है। यमुना के पश्चिम में मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन ये 7 वन है तथा यमुना के पूर्व में भद्रवन, भांडिरवन, बेलवन, लोहावन तथा महावन ये 5 वन है। पुरा पुराण में 12 उपवनों का उल्लेख है। एक है ब्रह्मवन, अप्सरावन, विवलवन, कदम्बवन, स्वर्णवन, सुरभिवन, प्रेमवन, मयूरवन, मानेंगित वन, शेषशाही वन, नारद वन और परमानंद वन। भविष्य पुराण में 12 प्रतिवनों का उल्लेख इस प्रकार है। रंकवन, वार्तावन, रहावन, कामवन, अंजनवन, कर्णवन, कृष्णाक्षी पनवन, नंद प्रेक्षण
नंद प्रेक्षण कृष्णवन, इंद्रवन, शिक्षावन, चंद्रावली वन और लोहावन। तो ये भविष्य पुराण के 12 वन है। वराह पुराण में भी 12 वनों का उल्लेख किया गया है और पद्म पुराण में भी 12 वनों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में 12 अधिवनों का वर्णन मिलता है। उसमें एक है मथुरा, राधा कुंड, नंदगांव, गढ़, ललिता ग्राम, वृषभानुपुर, गोकुल, बलभद्र वन, गोवर्धन, जावट, वृंदावन और संकेत वन। ये कुल 48 वन है। फिर गर्ग संहिता में नंद महाराज के पूछने पर सनंद ने ब्रज का परिचय देते हुए कहा, प्रागुदिच्चां बहिर्षदो दक्षिणास्यां यदो पुरात् पश्चिमायां शोणित पुराण मथुरा मंडलम विदुः विंशदोजन विस्तीर्ण साधर्य दोजने नवै मथुरा माथुर मंडलम दिव्यम व्रज माहुर्मणि क्षणम। बहिर्षित से ईशान कोणपुर, यदुपुर से शूरसेन के गांव भट्टेश्वर से दक्षिण और शोणितपुर से पश्चिम की 20.5 योजन विस्तृत भूमि को दिव्य मथुरा मंडल या ब्रज बतलाया गया है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि एक बार नंद महाराज ने अपने भ्राता से पूछा, हे सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रत की पूजा की थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल और बड़ी उत्कंठा है। सनंद ने कहा, हे नंदराज, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ था जो शंकासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए वास्ते वेदों को चुरा कर समुद्र में जा घुसा। उस वेदों को जाते ही देवताओं का बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंकासुर के साथ युद्ध किया, किंतु उसके उस प्रहार से श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने हाथ में गदा लेकर महाबली शंकर रूपधारी उस दैत्य के पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमलनयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित होकर अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। हे नंद, इस प्रकार उस असुर को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी भगवान ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त किया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र से बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट में लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके अपने अपने स्थान को चले गए। तीर्थराज की पूजन वंदना करके जब भी तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए, तब देवताओं के साथ परम भगवान भी चले गए। तभी वहां नारद मुनि आ पहुंचे और सिंहासन पर विराजित दैदीप्यमान तीर्थराज से बोले, हे महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। यह कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहां से चले गए।
तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण भगवान के धाम में गए। भगवान को प्रणाम और किया और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और बोले। तीर्थराज उवाच हे देवदेव प्राप्तोऽहं तीर्थराजस्त्वया कृतः बलिं ददुर्मे तीर्थानि मथुरा मंडलम विना प्रमत्तैर्व प्रजतीर्थैश्च तैरहं तु तिरस्कृतः तस्मात् अभितुभ्यं च कथितं प्राप्तोऽहं तव मंदिरे। तो तीर्थराज ने कहा, हे देवदेव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए और प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया। अतः ये बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया। श्री भगवान उवाच धरायां सर्वतीर्थानां त्वं कृतस्तीर्थराण्मयः किन्तु स्वस्य गृहस्यापि न कृतोराट् स्वमेव हि तुमेव हि। भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, तो अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई। भगवान कह रहे हैं कि मेरे घर के राजा भी तुम्हें बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं है। किम त्वं मे मंदिरम लिप्सर्मत्तवापसे किम त्वं मे मंदिरम लिप्सर्मत्तवापसे वचुः तीर्थराज गृहं गच्छ शृणु वाक्यम शुभम च मे। फिर तुम मेरे ग्रह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान बात कैसे कर सकते हो। तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा ये शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडलम साक्षात् मंदिरम में परात् परम लोकत्रया परम दिव्यम प्रलयेऽपि न संवृतम। मथुरा मंडल में मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, वो त्रिलोकी से भी परे है। उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संवार नहीं होता। यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के व्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। तो तीर्थराज को वहां का राजा बना के भगवान कहते हैं कि मेरे घर का राजा तुमको बनाया नहीं है और तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम्हें जितना भी तुम्हें सुपुर्द किया है उसी की देखभाल करो। ये जो बाकी तीर्थ है वो मेरे धाम के है, वो कभी भी मेरे ग्रह पर अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमत्त पुरुष के समान आप बात कैसी कर रहे हो। ये तीर्थराज, तुम अपने घर जाओ और मेरा सुन लो। तो भगवान ने ऐसा बताने के बाद उसका सारा अभिमान गल गया और फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। वृंदावन जो है ब्रज का हृदय है। जब भगवान स्वयं इस भूतल पर अवतरित होते हैं तो वे अकेले नहीं आते, वे अपने संग नित्य पार्षदों को लेकर प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो अपना मंच यानी निधि धाम अपने साथ लेकर आते हैं। धाम का अर्थ है निवास, अर्थात भगवान का अपना वास स्थान है। श्रील प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में कहते हैं, धाम वो स्थान है जहाँ परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सके, जहाँ भगवान का नाम रूप गुण लीला वर्णित होती है, वह स्थान भी धाम कहलाता है। वैष्णव आचार्यगण कहते हैं, भक्त का हृदय भी धाम है, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त के हृदय में भगवान का सदैव वास होता है। भगवान का अर्थ है उनका नाम रूप गुण लीला एवं धाम। इसलिए पद्म पुराण में भगवान नारद से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में। मैं तो उस स्थान पे वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा करते हैं।
श्रीधाम वृंदावन की दिव्यता एवं महानता को समझने के लिए हमें भौतिक चर्म चक्षु का नहीं बल्कि शास्त्र चक्षु का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र में हमें उन स्थानों का अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं। शास्त्र हमें उन स्थानों का अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं जो इस भौतिक जगत या ब्रह्मांड से परे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वेदों का दूसरा नाम श्रुति है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। श्रुति को माता कहते हैं। यदि हमें हमारे पिता को जानना हो तो माता से ही हमें बिना किसी संदेह के स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार यदि हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से परिस्थित स्थान के विषय में जानना है तो हमारी भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे है, तो हमें दिव्य ज्ञान का उद्गम स्थान को स्वीकार करना होगा। इस दिव्य ज्ञान का उद्गम है वेद और शास्त्रीय ज्ञान। ब्रज में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो भगवान के भी मन को हरने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। ये वृंदावन वैकुंठ से भी परम उत्कृष्ट है। यहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज, कालिंदी जो यमुना है, पावन तट जो बृहत्सानु जो बरसाना है, बृहत्सानु पर्वत जो बरसाना है, नंदीश्वर गिरी शोभायमान है। यह विस्तृत भूभाग विशाल काननों और वनों से घिरा है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से जाना जाता है। ये वृंदावन अपने संपूर्ण वैभव के साथ मथुरा मंडल में अवस्थित है। वृंदावन की छवि प्रतिक्षण नवीन है। वृंदावन व्रज का हृदय है, जहाँ राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की है। इस दिव्य भूमि की महिमा बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी का ज्ञान भी यहाँ के प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। वृंदावन प्रेमी भक्तों की राजधानी है। यहाँ के राजा श्याम सुंदर है और सभी धामों से ऊपर है ब्रजधाम, और सभी से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री राधा कृष्ण में पुराणों में इसे ब्रजमंडल रूपी कमल की अत्यंत सुंदर कर्णिका कहा गया है। अतः कमल कर्णिका के समान यह सुंदरता, सुकुमारता एवं मधुरता को कोश है। यह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। वृंदावन के मध्य भाग में एक सुंदर भवन के भीतर योगपीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन, जिसके ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुकोमल आसन है। वही भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, जहाँ वे विराजमान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है। भूमंडल में वृंदावन गुह्यतम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से पूर्ण है। ये गोविंद का अक्षय धाम है। श्री वृंदावन, मथुरा और द्वारका भगवान के लिए नित्य धाम है, नित्य लीला धाम है, परंतु वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रिय धाम है। भगवान श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर है। वे ब्रज के राजा है और ब्रजवासियों के प्राण वल्लभ है। उनकी चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन पृथ्वी पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ वृंदावन जाता है। सनत कुमार संहिता में गोविंद की अतिशय प्रिय भूमि वृंदावन का विस्तार पंचयोजन बताया गया है, और पंचयोजन विस्तृत वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण का देहरूप माना गया है। भगवान की इच्छा से इसमें संकुचन और विस्तार हुआ करता है। छोटे स्थूल दृष्टि से देखने से संभव प्रतीत नहीं होता, फिर भी भगवान की महिमा से यह सब सत्य ही है। वृंदावन की एक झाड़ी में ही ब्रह्मा जी को सहस्त्र ब्रह्मांड और उनके निवास दिख गए। यहाँ के नग, खग, मृग, कुंज, लता आदि काल और प्रकृति के प्रभाव से अति दिव्य स्वरूप है। यहाँ के रजकणों की समानता वैकुंठ से भी नहीं मानी गई, वैकुंठ भी नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ की भूमि का हर भाग श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। सांसारिक दृष्टि से यह वृंदावन कदापि दर्शनीय नहीं है, पर यदि श्री राधा कृष्ण की कृपा हो जाए तो वृंदावन के इस रूप का दर्शन भी साधकों को हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृंदावन मेरा धाम है। इस वृंदावन में
जो समस्त पशु पक्षी मृग कीट मानव एवं देवतागण वास करते हैं वे मेरे ही अधिकार में वास करते हैं और देहावसान के बाद सब मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। वृंदावन के वृक्ष साक्षात कल्पतरु है। यहाँ की भूमि दर्पण के समान एवं मंदिर में गौशाला स्थानों की भूमि तो चिंतामणि स्वरूप है, सर्व अभिलाषाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वृंदावन को भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। यहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। यहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। यहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ है। वहाँ के पेड़ कल्पवृक्ष है और गायें कामधेनु है। अंतर तो केवल इतना ही है कि कल्पवृक्ष अथवा चिंतामणि जहाँ भी भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित कामनाओं की पूर्ति करता है, वहाँ वृंदावन साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। पर जो सबसे बड़ी चीज यहाँ यह प्रदान करता है वह अद्भुत माधुर्य युक्त प्रेम, जिसके कारण श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यह वृंदावन सदा कृष्ण प्रेम में निमग्न रहता है। यहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है और सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा इस वन की सेवा करते हैं। वृंदावन में जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। ये वृंदावन धाम अमृत रस से भरा अखंड प्रेम ये समुद्र है। ये संपूर्ण भूमि रसमयी है और श्री वृंदावन केवल धाम ही नहीं है, अभी तो ये श्री राधा माधव ये रास विलास से युक्त प्रेममय क्रीड़ाओं की दिव्य भूमि है। वृंदावन के इस अनूठे रूप का दर्शन व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं बल्कि प्रेमयुक्त चक्षुओं से ही कर सकता है। इसके लिए ऐसे हृदय में और मन की आवश्यकता होती है जहाँ श्री कृष्ण के लिए विशुद्ध प्रेम हो, ऐसा उज्जवल प्रेम जिसमें न पुण्य का न भय हो, न पाप की आशंका हो, नरक की विभीषिका का डर है, न स्वर्ग का लालच है, न सुख की कामना है, न दुख का दर्द है। जहाँ अधीरता है नहीं है, धैर्य नहीं है, शर्त नहीं है, समर्पण नहीं है, आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है, जिसमें साधक अपने सुख के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचता और केवल प्रेमास्पद श्री कृष्ण के सुख की चिंता में लगा रहता है। भगवान के प्रेम और केवल प्रेम ही प्रिय है। श्री कृष्ण नित्य वृंदावन की गलियों में, यहाँ के कुंज निकुंज में यमुना तट पर वेणु बजाते हैं और गायें चराते हैं, अपने भक्तों को कृतार्थ करते हैं। वृंदावन में सर्वत्र श्री राधिका का ही पूर्ण राज्य है। वह वृंदावनेश्वरी कहलाती है। मुक्ति मुक्ति की यहाँ तनिक भी नहीं चलती। इस वृंदावन धाम में संतों व वैष्णव की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। ऐसे वैष्णवजन इस धाम का आश्रय लेते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है और जो प्रेम रस से परिपूर्ण है। आज भी चारों ओर श्री राधा कृष्ण की आराधना और उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य शक्ति हृदय के स्थल के अंदर प्रवेश करती है और वृंदावन की परिधि छोड़ते ही ये दूर हो जाती है। फिर वृंदावन में आज भी अनेक शांत एवं एकांत स्थल है। वैष्णव की भजन व समाधि स्थलिया, वन उपवन जहाँ राधा कृष्ण युगल की चिन्मयी लीलाएं हुई, यमुना जी का पावन कुलीन है जहाँ जाकर आज भी मन किसी अलौकिक सुख में डूब जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री ब्रजनाभ ने महाराज परीक्षित से सहयोग से और शांडिल्य मुनि के आदेश पर और मार्गदर्शन से श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को प्रकट किया। अनेक मंदिरों, कुंडों, बावड़ियों का निर्माण किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से षड गोस्वामी वृंद आदि भक्तों ने उस ब्रज को पुनः प्रकट किया। इस पावन स्थली का वृंदावन नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में अनेक मत हैं। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा है। वृंदावन का एक साधारण अर्थ है वृंदा का वन। ब्रह्मवैवर्त पुराण में
पुराण के अनुसार श्री राधा के 16 नामों से एक प्रसिद्ध नाम है वृंदा। राधा षोडश नाम्नां च वृंदा नाम श्रुतौषुतम् तस्या क्रीड़ावनम रम्य तेन वृंदावनम सुतम। राधा के 16 नामों में वृंदा नाम प्रसिद्ध है। उनकी रमणीय लीला भूमि के कारण इसका नाम वृंदावन पड़ा है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया। फिर पृथ्वी पर उनकी लीला के लिए प्रकट हुआ। वह उसी प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगी। सतयुग में श्री केदार चक्रवर्ती धार्मिक राजा की लक्ष्मी अंशुभूता वृंदा नाम की एक पुत्री थी। उसने श्री दुर्वासा मुनि से कृष्ण मंत्र लेकर श्री कृष्ण प्रति प्राप्ति हेतु घोर तप किया। समय आने पर भगवान प्रसन्न हुए और उनका वरण किया गया और अपने साथ गोलोक धाम ले गए। वृंदा ने जहाँ तप किया उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ। वह श्री राधा के समान ही काय विभव स्वरूपा गोपी बनी। श्री राधा की लीला सहायक होने से ही वही यह वृंदा सखी बनी। श्री राधा कृष्ण गणोद्देशक दीपिका के अनुसार यहाँ यह वृंदावन सदैव वृंदावन में निवास करती है और प्रतिदिन श्री राधा और श्री कृष्ण के मिलन की योजना बनाती है। इनकी परम सेवा है। अतः यह कहा जाता है कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा एवं उनकी प्रिय सखी वृंदा के नामानुसार यह स्तर से वृंदावन नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्ति वृंदावनम यस्यास्तेन वृंदावने श्रुता वृंदावनस्यादि देवी तेन वायं प्रकीर्तिता। जिनके नाम से ये वृंदावन जाना जाता है वही इस वन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी है। भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, वृंदावनम द्वादशमं वृंदया परिरक्षितम मम चव प्रियं भूमः सर्वपातकनाशनम। हे वसुदेव, यह वृंदावन 12 वन युक्त श्री वृंदावन देवी द्वारा सुरक्षित है। यह मुझे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। श्री राधा कृष्ण गणोद्देशक दीपिका में लिखा है, वृंदावन सदा वास नाना केली रसो सुखा उभयोर मेलनाकांक्षी तयो प्रेम परिलुप्तः। श्री कृष्ण की विविध लीलाओं में मग्न मिलन की लालसा में ये वृंदा देवी वृंदावन में सदा निवास करती है। इससे स्पष्ट है कि श्रीमती राधिका तथा उनकी सखी वृंदा देवी दोनों के नाम से ही वृंदावन जाना जाता है। ये वृंदा देवी के द्वारा परिसेवित विविध प्रकार से सेवा कुंजों और केली कुंजों द्वारा परिव्याप्त इन रमणीय वन का नाम वृंदावन है। यहाँ वृंदा देवी का सदा सर्वदा अधिष्ठान है। वृंदा देवी वृंदावन की रक्षयित्री पालयित्री वन देवी है। वृंदावन की वृक्षलता पशु पक्षी सभी इनके आदेशवर्ती है और अधीन है। कि वृंदा देवी के अधीनता में अगणित गोपियां नित्य निरंतर कुंज सेवा में संलग्न है, इसलिए ही कुंज सेवा की अधिष्ठात्री देवी है। ये वृंदारिका मैना मुरली आदि द्वितीय सखियों में सर्वप्रधान है। यही वृंदावन की वनदेवी तथा श्री कृष्ण की लीला के महाशक्ति के विशेष मूर्ति स्वरूपा है। इन्हीं वृंदा ने अपने परिसेवित और परिपालित वृंदावन के साम्राज्य को श्रीमती राधिका के चरण कमलों में समर्पण कर रखा है। इसलिए राधिका जी ही वृंदावनेश्वरी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राजा कुशध्वज की पुत्री जिस तुलसी का शंखचूड़ से विवाह आदि का वर्णन है, तथा पृथ्वीलोक में हरिप्रिया वृंदा या तुलसी जो वृक्ष रूप में देखी जाती है, ये सभी राधिका का काय विभव स्वरूपा में और सदा सर्वदा वृंदावन में निवास करने वाली है। इन्हीं वृंदा देवी के नाम से ये वृंदावन प्रसिद्ध है। वृंदावनम सुगहनम विशालम तिसृतम बहु मुनीनाम आश्रमे पूर्णम वन्य वृंदा समाद्वितम। श्री वृंदावन विशाल एवं अति गहन एक तुलसी का वन संतों एवं मुनियों के आश्रमों से युक्त है। इसी बात को पुराण और सिद्ध करते हैं।
तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो। जहाँ तुलसी कमल है, वन है, और जहाँ पुराणों का पठन होता है, वहाँ श्री हरि निवास करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी कृति चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, वृंदावन की साहजिक ये संपत सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है। द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर है, बूंद के बराबर भी नहीं है। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ धनी ताहा वृंदावन धाम। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है। चिंतामणिमय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों की खान है, और चिंतामणि का प्रयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। कल्प वृक्ष लतार यहाँ साहजिक वन, पुष्प फल बिना केह नाम आगे अन्य धन। वृंदावन का कल्पवृक्ष तथा लताओं का प्राकृतिक वन है, और वृंदावन के निवासियों को इन कल्पवृक्ष के फल और फूल के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। अनंत कामधेनु ताहा फिरे वने वने, दुग्ध मात्र देना केह नाम आगे अन्य धने। वृंदावन में कामधेनु गौवे है, जिनकी संख्या अनंत है। वे एक जंगल से दूसरे जंगल में चलती है और केवल दूध देती है। लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। सहज लोकेर कथा यहाँ दिव्य गीत, सहज गमन करे ये छे नृत्य प्रचित। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसी लगती है, और उनकी सहज चाल नृत्य जैसी प्रतीत होती है। सर्वत्र जल यहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद्य यहाँ मूर्तिमान। वृंदावन का जल अमृत के समान होता है, और वहाँ ब्रह्म ज्योति के तेज जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, साक्षात दृष्टिगोचर होता है। श्रीमद वृंदावनम रम्यम यमुनायां प्रदक्षिणात्, शुद्ध स्वर्णमयं स्थानम कल्पवृक्ष सुशोभनम। नाना पुष्प परिपूरितं देयं, वृंदावनम धाम गोप गोपी विराजितम। श्री यमुना के द्वार परिवेष्टित शुद्ध स्वर्ण की तरह उज्जवल अनेक कल्पवृक्ष द्वारा अलंकृत पुष्पवन श्रेणी शोभित दिव्य गंध से आमोदित गोप गोपी मंडली विराजित अतिशय रमणीय ये वृंदावन धाम है। जयति जयति वृंदारण्य में मुरारे। जयति जयति वृंदा अरण्य में मुरारे, प्रियतमां साधुना साधु स्वानांत वैकुंठवासात। रमयति स सदागा पालयन यत्र गोपी, स्वरित मधुर वेणुर वर्धनय प्रेम रासे। ये वृंदावन की जय हो, जो श्री मुरारी के अप्रिय अति प्रिय निवास स्थान के रूप में वैभवपूर्ण रूप से उदात्त है, वो महान है। कि मुरारी जो वैकुंठ धाम में या साधु पुरुषों के कमल हृदय में रहने से अधिक यहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ अपनी शाश्वत व नित्य लीलाओं में ये मुरारी समस्त गोपों को स्वयं चराते हैं। अपनी बांसुरी पर मधुरतम सुर बजाते हुए रास लीलाओं के प्रति गोपियों का प्रेम बढ़ाकर उन्हें सुख व आनंद प्रदान करते हैं। आनंद वृंद परितुंदिला मिंदिराय, आनंद वृंद परिनंदित नंद पुत्रम, गोविंद सुंदर वधु परिनंदितम तद वृंदावनम मधुर मूर्तमहं नमामि। जो महालक्ष्मी श्री राधा रानी के आनंद वृद्ध विवर्धनकारी एवं श्री नंदनंदन के परमानंद के प्रचार करते हैं, परमानंद को प्रचार करते हैं। श्री गोविंद प्रेयसीगण को प्रेमानंद दान करते हैं। उस मधुर मूर्ति विशिष्ट श्री वृंदावन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ।
इस प्रकार आज हम यही विराम लेते हैं। वृंदावन व्रज का हृदय जो है और वृंदावन का परिभाषा, वृंदावन की परिभाषा, वृंदावन का परिचय, इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग का अभिमान का खंडन भगवान ने किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे व्रजभूमि में वृंदावन की महिमा। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में से वृंदावन की महिमा जो आती है वो पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के हृदय से प्राकट्य, जो इनका जो प्राकट्य हुआ गिरिराज का, उसके बारे में कल के सत्र में हम पढ़ेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये व्रजभूमि में वृंदावन की महिमा एक बड़ा चैप्टर है, आज वो खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कल के सत्र में हम पढ़ सकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परिधान प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। तो ठीक है, कल का बताएंगे कल ही, और फिर मैसेज भेजेंगे वैसा। जी प्रभु जी, मुझे बता दिएगा क्या क्या करना है, मैं उसका भेजूंगा मैसेज आगे। हाँ ठीक है ना, जी उस प्रभु। हिसाब से मैसेज भेजेंगे, प्रभु जी भेजेंगे। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।